हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अमित अग्रवाल और आपके लिए आज मैं वीडियो लेके आया हूँ क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम प्रीवियस वीडियो में 13.2 की क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में हम 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम एक नई श्रृंखला का शुरुआत भी यहाँ पर करने जा रहे हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके लिए मैथ्स में एक रुचि जगाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपसे वीडियो के शुरुआत में स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर वीडियो के बिटवीन में या एंड में कहीं पर दिया जाएगा और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे फर्दर पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। और जो बच्चे उसका राइट आंसर देंगे मैं उनका नेम अनाउंस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान से समझ के क्वेश्चन को आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करिएगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज के क्वेश्चन से। तो आज का क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। देखिए, सपोज हमारे पास दो कैंडल्स ये हैं। हमारे पास मान लिया जाए दो इक्वल कैंडल्स हैं और इन कैंडल्स को अगर हम जलाते हैं तो वो 1 घंटे में कैंडल पूरी जल जाती है, ये वाली भी, और सिमिलरली दूसरी कैंडल भी 1 घंटे में यहाँ से पूरी जल जाएगी। तो आपको बताना ये है कि अगर हम मेजरमेंट करना चाहें इन कैंडल्स की हेल्प से 1.5 आवर को यानी कि 1.5 घंटे को, तो हम कैसे उसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं दूंगा और उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर क्लास 9। तो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2। तो जस्ट सी दिस एक्सरसाइज इज 13.2 एंड क्वेश्चन नंबर इज 6. Let us discuss curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square. तो यहाँ पर आपको CSA of cylinder given है 4.4 meter square. If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, then R is also given 0.7 meters. Then find its height. तो उस cylinder की height आपको find out करनी है. तो we just make a rough figure of this cylinder. Such type of a cylinder we have, whose radius is given to us 0.7 and h we have to find out here. When CSA is given, you know that curved surface area of cylinder is equals to 2 pi RH. This formula we have already studied. So curved surface area we can write 4.4 here. 2 pi की वैल्यू रख देते हैं 22/7. R is already given 0.7 and h we have to find out. We can cancel the 0.7 by this 7, 0.1 times. So h what we get 4.4 upon 2 into 22 into 0.1. This we can get. तो यहाँ से इस डेसिमल से इस डेसिमल को यहाँ पर रिमूव करते हैं. 22 into 2 we get 44 upon 44. So h equals to we get 1 meter. So height of this cylinder will be. Question number 7. The inner diameter of a circular well is 3.5 meter. एक वेल है जिसकी शेप अगेन हमारे पास सिलिंड्रिकल है और इसका इनर डायमीटर आपको गिवन है. तो इनर डायमीटर इज गिवन, डायमीटर इज 3.5. So we can write radius is 3.5 by 2 here. And this is in meters. It is 10 meter deep. तो ये जो इसकी डेप्थ है यहाँ से 10 मीटर है, या हम जिसको h की तरह यहाँ पर यूज करेंगे. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव डायमीटर इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर. सो वी कैन राइट रेडियस इज इक्वल्स टू 3.5 by 2 एंड h इज आल्सो गिवन 10 मीटर. So what we have to find out in the first part, the lateral or curved surface area, its inner curved surface area. तो इसका inner curved surface area में find out करना है. So what is its inner CSA
curved surface area we know that is 2 pi RH. So we can write 2 into 22 by 7 value of this pi. R is already given 3.5 upon 2 here and H is 10. So 7 5 is 35, 0.5 times we can cancel this. This 2 and this 2 can be cancelled out. So 22 into 0.5 is 11 into 10. So we can write 110 meter square. So curved surface area of this cylinder is 110 meter square. In the second part of this question, the cost of plastering this curved surface at the rate of rupees 40 per meter square. So just see now, the cost of plastering 1 meter square is equals to rupees 40. तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट प्लास्टर करने का जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज है. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया? दैट मींस 110 मीटर स्क्वायर. तो अगर हम इसके लिए निकालना चाहते हैं तो वी कैन राइट 40 into 110 दैट इज 4400. दैट मींस 4400 rupees. So cost of plastering the curved surface area of that valve from the inner side is 4400 rupees. So in the same way now we are trying to solve question number 8 here. Let us see. In question number 8, in a hot water cooling system there is a cylindrical pipe of length 2.8 meter and diameter 5 centimeter. तो इसी तरीके का एक cylindrical part है जो hot water system है, उसको यहाँ पर आपको दे रखी है उसकी लेंथ. लेंथ मीन्स दिस हाइट वी हैव 28 मीटर. ठीक है. और डायमीटर है 5, तो जो डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, तो वी कैन राइट रेडियस इक्वल्स टू 5 by 2 सेंटीमीटर. बट देखिए यहाँ पर जो हाइट है वो मीटर्स में है और रेडियस सेंटीमीटर्स में है. तो इस रेडियस को भी हम मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी कैन राइट 5 upon 2 into 100. तो वी कैन राइट इट 5 by 200 meters. So the radius we have to take now. But we will take our radius 5 by 200 and h is given 28 meters. Now both are in meters. So now find the total radiating surface in the system. अब यहाँ पर total radiating surface से थोड़ा सा confusion create हो सकता है कि आप इसमें total surface area हमें count नहीं करना है. लिखा total radiating surface है, बट रेडिएटिंग सरफेस सिर्फ ये वाला पार्ट होगा कि जो पानी के लिए रेडिएटिंग सरफेस होगा वो सिर्फ आउटर सरफेस होगा. दैट मींस ओनली वी हैव टू कैलकुलेट इट्स कर्व सरफेस एरिया. तो इसका आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे, ना कि टोटल सरफेस एरिया. तो लेट अस सी टोटल रेडिएटिंग सरफेस. वी कैन राइट टोटल रेडिएटिंग surface is equals to its curved surface area and that is 2 pi RH. Now we put 22 by 7 value of pi. Radius we have written 5 by 200 and h is 28. Now simplified 7 से कैंसिल कर सकते हैं 4 times. आप इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए. 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं. 4 5 20, 50 times 5 10 is 50. 22 into 2 that is 44 by 10, or we can write 4.4 meter square. So the curved surface area or the total radiating surface of this cylinder is 4.4 meter square. तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कई बार आपको इस तरीके की लैंग्वेज में टोटल लिखा हुआ है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. We don't have to calculate the total surface area, only that part. The area of that part we have to find out, जिससे कि जो है रेडिएशन होता है यानी कि पानी गर्म होगा. तो that is only its curved surface area. The lateral or curved surface area of closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. आपसे कहता है lateral या curved surface area find out कीजिए. We know कि lateral surface area को curved surface area भी बोलते हैं. उस टैंक का सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक का फाइंड आउट. डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज गिवन हाउ मच 4.2 मीटर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन राइट इट्स
radius also 4.2 upon 2, or we can write it 2.1 meter. Its height is also given. Height is given to us how much? This is 4.5 meter. So this type of a cylindrical tank we have, a cylindrical petrol storage tank. उसका हमें lateral या curved surface area find out करना है. So let us see its curved surface area. The curved surface area we know the formula is 2 pi r h. The curved surface area of the cylinder is 2 pi r h. So we can write 22 by 7. Radius is 2.1. Height is 4.5. 7 से इसको 0.3 times आप cancel out कर सकते हैं. 22 into 2 is 44 into 0.3 into 4.5. 44 multiply by इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So 44 into 0.3, if we multiply 3 4s are 12 and 3 4s are 12 and 1 30, so we can write 13.2 into 4.5. If we multiply these two, what we'll get here? This is 59.4. 59.4 and unit is meter square. So this is 59.4 meter square. Its lateral or curved surface area. Now see, in the second part of this question, what we have, how much steel was actually used if 1/12 of the sheet actually used was wasted in making the tank. तो टोटल शीट, इसको पेट्रोल टैंक जब आप बनाओगे, तो अब पेट्रोल टैंक के बनाने की बात की जा रही है, तो दैट विल बी क्लोज्ड. तो आपको इसका पहले टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो नाउ वी विल फाइंड आउट इट्स टोटल सरफेस एरिया. और उसके लिए अगर हम इस सिलेंड्रिकल पार्ट में जो हमने CSA तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही लिया है, तो अगर हम CSA में अपर और लोअर पार्ट का एरिया भी ऐड कर दें, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा. क्योंकि जब आप क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाओगे तो इट शुड बी क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स, है ना. क्योंकि इसमें CSA तो यूज करेंगे नहीं, आपको इसको क्लोज भी करना पड़ेगा. तो इसलिए आप इसका पहले TSA निकालेंगे. तो TSA निकालने के लिए आप इसके अपर और लोअर पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. और वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज, यहाँ पर जो सर्कुलर ये जो शीट है उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. और दो शीट्स होंगी क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी लगेगी. तो टोटल एरिया वी कैन राइट टोटल एरिया इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर. So now let me start with 2 into 22 by 7 value of pi and r is 2.1. So here r square is 2.1 into 2.1. So by this 7 we can calculate 0.3 times. 2 into 22 is 44 multiplied by 306, that is 6.38, 27.72. Yes. So what will be its total area? If we will find its total area, then we have to write its CSA plus area of base plus area of top. So area of curved surface area we have already calculated here, 59.4. Area of base plus area of top, that we have calculated 27.7, and their sum is 87.12. 87.12. So this is the total surface area here, and this part curved surface area plus area of top plus area of the base. अब इसमें से जो कंडीशन है वो आपको ध्यान से समझनी है कि जो पार्ट यहाँ पर ये टोटल सरफेस एरिया यूज हुआ है. तो सेकंड पार्ट, जस्ट सी दिस, हाउ मच शीट विल एक्चुअली बी यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द शीट वाज एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेज इन मेकिंग द टैंक. तो इसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो देखिए सपोज अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से मान लेते हैं एक शीट है, तो इस शीट का 1/12 पार्ट पहले वेस्टेज हो गया और उसको हम इसमें से कट करके निकाल देते हैं. सपोज दिस इज द 1/12 पार्ट, तो हम इसका 1/12 पार्ट अगर इसका निकाल के हटा देते हैं,
अब इसके बाद आप क्या कर रहे हो, इसको फोल्ड करके एक राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म कर रहे हैं और इसको हम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तीनों चीजों में लगा रहे हैं। तो इट मींस हमें वो एक्चुअल में जो शीट का पार्ट जो हमने कट किया था उसको इंक्लूड करते हुए ये फाइंड आउट करना है। तो हम उसी पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं। लेट द टोटल शीट व्हिच वी विल टेक हियर दैट विल बी x। सो लेट द टोटल शीट इज total area of sheet is equals to x मीटर स्क्वायर। तो जो टोटल शीट है वो x मीटर स्क्वायर है। अब इसमें से 1/12 पार्ट जो है वो वेस्टेज हो चुका है, तो therefore 1/12 of actual sheet is wasted। तो इसमें से अगर 1/12 पार्ट में ऑलरेडी वेस्टेड हो चुका है तो व्हाट इज द एरिया ऑफ, नाउ द एरिया ऑफ एक्चुअल शीट यूज्ड टू मेक सिलेंडर, हाउ मच इज दैट। अब इसमें से 1/12 पार्ट एक्चुअल में वेस्ट हो चुका है, तो अगर हम इसका 1/12 पार्ट राइट करते हैं तो व्हाट वी कैन राइट 1/12 ऑफ x। तो 1/12 ऑफ x पार्ट विल बी वेस्टेज। इसको हमने जैसे भी देखा था कट करके निकाल दिया। तो अब इसमें से रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट अगर हम देखें रिमेनिंग पार्ट विल बी x माइनस 1/12x। So if we will take 12 LCM, this is 12x minus x, what we can write 11x by 12। अब ये जो 11x by 12 पार्ट है शीट का, उसको हमने यूज किया है इस राइट सर्कुलर सिलेंडर को बनाने में। और राइट सर्कुलर सिलेंडर में शीट जो यूज हुई है वो कहाँ पे हुई है, इसमें टॉप सरफेस एरिया में, टॉप पे और बॉटम पे, यानी कि टोटल सरफेस एरिया बना है। ठीक है, तो जो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं वो जो actual sheet which is used is equals to total surface area of cylinder। ठीक है, तो जो पार्ट हमने एक्चुअल में यूज किया वो कितना है 11x/12। तो 11x/12 से इसका टोटल सरफेस एरिया बना है और टोटल सरफेस एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया था दैट इज 87.12। तो ये जो टोटल पार्ट है वो 87.12 इसका टोटल सरफेस एरिया है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द शीट, दैट इज x 87.12 into 12/11। 11 से इसको कट कर देते हैं, 11 से बन गया 77, व्हाट इज लेफ्ट 10। तो ये हम ये बन जाएगा 101, 11 बन जाए 11 9 99, व्हाट इज लेफ्ट 2, 11 हो जाए 22। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 12 हो जाए 24, 12 9 is 108 and 2 110, so 11 is carrying out, 12 से बन जाए 84 and 11 is 95, so what we can write it 95.04 मीटर स्क्वायर। सो तो जो टोटल एरिया जो शीट का था एक्चुअल में वो 95.04 मीटर स्क्वायर था। इसमें से 1/12 पार्ट रिमूव करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग होगा उससे हमने ये टोटल क्लोज सिलेंडर बनाया। गॉट इट। सो नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10 here। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट सी दिस नाउ। क्वेश्चन नंबर 10, in figure 13.12 you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 cm and height of 30 cm. A margin of 2.5 cm is to be given for folding it on over the top and the bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. तो इस तरीके का देखिए एक लैम्पशेड, ये ऑलरेडी फिगर हमारे पास बुक में गिवन है। तो लैम्पशेड बन रहा है। अब लैम्पशेड का जो ये पोर्शन है, देखिए लैम्पशेड कुछ इतने ही पोर्शन में बनाते हैं। सपोज दिस इज अ लैम्पशेड हियर, दिस वन एंड दिस वन। अब इसको जब हमें कवर करना है तो हमने इसको ऊपर से और नीचे से 2.5 का मार्जिन ऊपर
और 2.5 हाइट का मार्जिन नीचे से यहाँ पर छोड़ रखा है। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन हमारे पास यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर जो लैम्प शेड की हाइट है दैट इज 30 सेंटीमीटर। ये जो है लैम्प शेड, इसकी हाइट है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने 2.5 हाइट इसमें मार्जिन जो ऊपर छोड़ रखा है 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 का मार्जिन हमने नीचे छोड़ रखा है। तो अगर हम इस पूरे टोटल सिलेंडर की हाइट देखें तो हम राइट कर सकते हैं 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, या हम इसको सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप इसको टोटल एक साथ की हाइट को राइट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं टोटल, this is now total what we are using cloth, total cloth used to cover lampshade. What we can write, it is equals to CSA of top. Top means this portion जो हमने margin वाला part छोड़ा है, this one, plus CSA of लैम्प शेड प्लस CSA ऑफ बॉटम। तो हम इसमें इन तीनों को सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे हैं। आप टोटल हाइट को भी डायरेक्टली 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 35 लेके एक साथ इसका पूरे का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो CSA ऑफ द टॉप we can write 2 pi RH. If you have taken the height of this part is H, इसको आप कैपिटल H से शो कर दीजिए, दिस इज अगेन स्मॉल h एंड रेडियस इज r। तो 2 pi RH प्लस 2 pi r, दिस इज कैपिटल H प्लस अगेन 2 pi r इनटू स्मॉल h। अब इसमें से आप pi r और 2 pi एंड r इसमें से कॉमन ले सकते हैं, h प्लस कैपिटल H प्लस स्मॉल h इज दैट। नाउ वी सी 2 into 22/7, radius is, how much is the radius? Just see in the question, the radius is given to us how much? The radius is 10 centimeter because its diameter is given here 20, so its radius will be 10. Diameter हमें 20 given है, radius 10 हो जाएगी। We can write 10 into, अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 2.5, 30 plus 2.5. So what we can write here? 2 into 22/7 into 10 into 35. 7 5s we can write 35. 2 into 22 is 44 into 50. So 44 into 50 we can write 0. 4 5s are 20 and 222. 2200 centimeters square will be the area of the cloth which is used to make this cover of a lampshade. भाई स्टूडेंट्स, अब समय है उस क्वेश्चन के आंसर का जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास इस तरीके की दो कैंडल्स हैं जो पूरी 1 घंटे में जल जाती हैं, फर्स्ट कैंडल भी 1 घंटे में जलती है और सेकंड कैंडल भी पूरी 1 घंटे में जल जाती है, तो हमें ये बताना था कि अगर हमें मेजरमेंट करना हो इन दोनों कैंडल की हेल्प से 1.5 आवर को, तो हम किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। तो लेट्स सी कि अगर हम इस कैंडल को, पहली कैंडल को दोनों साइड से बर्न कर दें, दोनों साइड से अगर हम इसको जला दें, तो जिसको पूरा जलने में 1 घंटा लग रहा था, अगर हम इसको दोनों साइड से जलाएंगे तो ये आधे घंटे में जल जाएगी, आधे घंटे में बर्न हो जाएगी ये वाली, और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। जब ये पूरी बर्न हो जाएगी उसके बाद हम इसको जलाएंगे और उससे हमारी पूरा ये 1 घंटा और लेगी। तो हाफ एन आवर इसने लिया था, 1 घंटा ये लेगी, तो 1.5 आवर इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है, आपको मेजरमेंट करना है 45 मिनट्स को। 1.5 आवर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि अगर आपको 45 मिनट मेजरमेंट करने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 कैंडल्स ओनली, तो हम इसको किस तरीके से जलाएं। आपके पास ऑप्शंस वही है कि आप इनको एक साइड से या दोनों साइड से जला सकते हो। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन फॉर मेकिंग अ decorating pen holder in the shape of a cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 cm and height 10.5 cm.
तो इस तरीके का एक पेन होल्डर फॉर्म होना है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है और इस सिलेंडर की हाइट और रेडियस दोनों चीजें आपको गिवन है। Let us see the radius of this pen holder is given to us 3 centimeter and its height is 10.5 centimeter. ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर given है। The Vidyalaya was to supply the completers with cardboard. If there were 35 completers, how much cardboard was required to be bought for the completion? तो completion में 35 participants पार्ट करने वाले हैं और इस तरीके का एक पेन होल्डर बनना है जिसमें आप इसको कवर करोगे और दो साइड से और इसमें इसका बेस लगा होगा। ठीक है, तो टॉप इसका ओपन रहना है। तो इस तरीके से एक पेन होल्डर्स फॉर्म होने हैं और 35 कंप्यूटर्स अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें ये बताना है कि टोटल इसमें कार्डबोर्ड जो लगेगा वो कितना हो, राइट। तो जो कार्डबोर्ड लगने वाला है वो हमारा क्या होगा, टोटल यूज कार्डबोर्ड हम राइट कर सकते हैं, टोटल यूज कार्डबोर्ड टू मेक वन बॉक्स, टू मेक वन पेन होल्डर। What we can write, how much it is, it's CSA curved surface area, एक तो आप इसके आउटर पार्ट में लगाओगे प्लस एरिया ऑफ बेस एंड व्हाट इज इट्स बेस, बेस इज अ सर्कल, तो वी कैन राइट 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर। इसमें से हम पाई और R को कॉमन भी ले सकते हैं, व्हाट इज लेफ्ट 2H प्लस R। नाउ पुट द वैल्यूज 22/7 वैल्यू ऑफ पाई हियर, रेडियस हम राइट कर सकते हैं 3, व्हाट इज 2H, 2 into 10.5 plus 3, so this is equals to 22/7 into 3, 10.5 into 2 we get 21 plus 3, so we have 22 into 3 upon 7 multiplied by 21 plus 3 is 24, 22 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 66 into 24 upon 7, how much is the multiplication of 66 into 24, that is 1584, 1584 divided by 7, and if you will divide it we get 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना जो कार्डबोर्ड लगेगा वो एक, अगर पार्टिसिपेंट 35 है तो हाउ मच कार्डबोर्ड इज यूज्ड टू मेक। 35 कार्डबोर्ड्स के लिए देखिए, नाउ वी कैन राइट टोटल कार्डबोर्ड यूज्ड टू मेक 35 पेन होल्डर्स equals to 35 multiplied by area of the sheet required, राइट कर देते हैं, sheet required for one pen holder। ठीक है, 35 into वन पेन होल्डर के लिए जो शीट रिक्वायर्ड हमने राइट की थी दैट इज 226.28 और तुम दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो दिस विल बी 7990.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको हम अप्रोक्सीमेटली 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स राइट करें। So this will be the total cardboard used to make the 35 this type of pen holders। इस तरीके से वीडियो को वॉच करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग और कमेंट बॉक्स में आंसर राइट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।